हर एक कीबोर्डिस्ट और पियानिस्ट का बहुत ही बड़ा एक ड्रीम होता है कि उसका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के कंपैरिजन में स्ट्रांग रहे या पैरेलली अच्छे से वो सिंक करे। जी हाँ, आज के हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे लेफ्ट हैंड की कुछ बहुत ही सिंपल से एक्सरसाइजेस जिससे हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के कंपैरिजन में स्ट्रांग होने लगेगा और हम उसे डेली बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन तरह से प्रैक्टिस करेंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने स्किल की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। आज के हम लेक्चर में हम जितनी भी एक्सरसाइजेस लेफ्ट हैंड की सीखेंगे वो हम सी मेजर स्केल में अप्लाई करेंगे, क्योंकि म्यूजिक में सबसे इजी और जो फर्स्ट स्केल होता है वो सी मेजर स्केल होता है। सी मेजर स्केल को जब हम लेफ्ट हैंड से प्ले करते हैं तो उसके जो नोट्स हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सी डी ई एफ जी ए बी एंड सी। और अगर फिंगर नंबर्स की बात करें तो 5 4 3 2 1 3 2 1 ये हमारी फिंगर नंबर्स होते हैं सी मेजर स्केल के। अब जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लेफ्ट हैंड के लिए वो है कि हम हर एक नोट को 4 टाइम्स प्ले करेंगे। कैसे? कि हमारा जो फर्स्ट नोट सी है उसको हम सेम फिंगर से, दैट इज फिंगर नंबर 5 से हम प्ले करेंगे 4 टाइम्स। तो हमने सी मेजर स्केल के जितने भी नोट्स हैं हमने 4 टाइम्स प्ले किए, राइट। मैंने फिंगर नंबर सेम वही फॉलो किए जो हमारे सी मेजर स्केल में फिंगर नंबर्स फॉलो किए जाते हैं, राइट। एक बार हम अब सी मेजर स्केल को सेम असेंडिंग प्ले करेंगे 4 टाइम्स एंड सेम पैटर्न को अप्लाई करके डिसेंडिंग प्ले। अब हम इसी को डिसेंडिंग में प्ले करेंगे। राइट, सो इस पैटर्न में हमें कोशिश करनी है कि हम जो नोट प्ले कर रहे हैं वो हम एग्जैक्ट उसी नोट को 4 टाइम्स स्ट्राइक करें। ये नहीं है कि जैसे हमने सी को प्ले किया तो सी के साथ या तो डी हिट हो रहा है या सी के साथ बी हिट हो रहा है। ये कभी कभी हो जाता है कि हमारी फिंगर्स टच होने लगती हैं अलग अलग नोट पे या एक या दो नोट्स के साथ में हमें प्ले करना होता है। बट हमें इस एक्सरसाइज में जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि हमें हर एक नोट को 4 टाइम्स प्ले करना है। ये तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया। अब अगर हम सेकंड एक्सरसाइज की बात करें जो हमारा सेकंड इस लेफ्ट हैंड के लिए, तो सेकंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें हर एक नोट को अब हम सेकंड नोट के साथ कंबाइन कर देंगे। दैट मींस हम ग्रुपिंग करेंगे 2 नोट्स की। तो ये कैसे स्टार्ट हो जाएगी हमारी, राइट। सो सेम चीज हम कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट नोट सेकंड नोट पे जा रहा है, फिर सेकंड नोट थर्ड नोट से स्टार्ट हो रहा है। सो दैट मींस हम ग्रुप कर रहे हैं 2 नोट्स की। तो इसी ग्रुपिंग को हम असेंडिंग में भी अप्लाई करेंगे और इसी ग्रुपिंग को हम डिसेंडिंग में भी अप्लाई करेंगे। कैसे? एक बार और प्ले करते हैं असेंडिंग। इसी चीज को हम डिसेंडिंग में वापस कन्वर्ट कर देंगे। राइट, हम कंबाइन करके प्ले करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ग्रुपिंग के साथ। सो फर्स्ट पेयर हमारा असेंडिंग चलेगा एंड सेकंड साइकिल हमारी डिसेंडिंग चलेगी। राइट, सो फर्स्ट जो हमने पेयर देखा था, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हमारे हर एक नोट को 4 टाइम हमने प्ले किया। सेकंड हमने एक्सरसाइज में ग्रुपिंग कर ली 2 नोट्स की। अब जो हमारा थर्ड है, थर्ड में हम क्या करेंगे, हम एक नोट को होल्ड करेंगे और उसके बाद एक नोट छोड़ के, दैट मींस जैसे हमने सी होल्ड किया तो सी के बाद कौन सा नोट आएगा, टेक्निकली डी आएगा, बट हम डी को हम लीव कर देंगे, हम डी को छोड़ देंगे और नेक्स्ट नोट को होल्ड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 नोट्स को
प्ले करेंगे। कैसे? जैसे हमने अपनी 5th फिंगर से सी को होल्ड किया, 3rd फिंगर से ई को होल्ड किया, तो ये कैसे चलेगा? इसको हमें 2 टाइम्स करना है। अब हम डी को होल्ड करेंगे, ई को छोड़ेंगे और एफ को पकड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सो पहले हमने क्या किया? हमने सी एंड ई को किया, फिर हमने डी एंड एफ को किया। अब इसके बाद हम जाएंगे ई एंड जी पे, फिर हम जाएंगे एफ एंड ए पे, फिर उसके बाद हम आएंगे जी बी पे, और उसके बाद लास्ट में पेयर चलेगा ए सी का। तो अब एक बार हम इसका असेंडिंग पहले प्ले करते हैं स्लो, फिर हम डिसेंडिंग करेंगे। अब हमने डिसेंडिंग करना है, क्योंकि हमारा असेंडिंग का पेयर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो डिसेंडिंग के लिए हम सेम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ए एंड सी से। ये कैसे चलेगा? राइट, एक बार और करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कंबाइन करके। Ascending, so ये हमारी 3rd एक्सरसाइज हो गई। फर्स्ट में हमने 4 टाइम्स हर एक नोट को प्ले किया, 2nd एक्सरसाइज में हमने ग्रुपिंग कर ली, राइट। 3rd एक्सरसाइज में हमने एक नोट छोड़ के अभी प्ले किया, राइट। अब हम लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, जो कि हमारी 4th एक्सरसाइज है। 4th एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह ही थोड़ी सी सिमिलर है, बट इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें 4 नोट्स की पेयरिंग कर लेंगे या ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ये कैसे चलेगा? राइट, सी डी हमने पहले होल्ड किया एंड फिर हमें इसे टोटल 4 नोट पे करना है। तो दैट मीन्स ये हमारा कैसे हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड हमारा डी से स्टार्ट हो जाएगा, 3rd पेयर हमारा ई से। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम 4 नोट्स को प्ले कर रहे हैं। जैसे हमने सी डी ई एफ प्ले किया, फिर हमने सी को छोड़ा, डी ई एफ जी प्ले किया, फिर हमने डी को छोड़ा, ई एफ जी ए प्ले किया, और ऐसे ही हमने पेयरिंग करते करते हम पूरा सी तक जाएंगे और फिर सी से हम डिसेंडिंग में चले जाएंगे। ठीक, एक बार हम लेफ्ट हैंड से करते हैं। राइट, सो इस पैटर्न में हमने सिर्फ और सिर्फ 4 नोट्स की ग्रुपिंग करी और उसे हमने कंटिन्यूअसली असेंडिंग ऑर्डर में प्ले किया और फिर हमने उसी सेम पेयर को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्ले किया। राइट, सो इन ये 4 एक्सरसाइजेस को हम अगर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग फेजेस में, मेट्रोनोम के साथ भी अगर हम इसे प्रैक्टिस करते हैं और कंटिन्यूअसली हम इसे अच्छे से डिसिप्लिन कंसिस्टेंट वे में प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे लेफ्ट हैंड की जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी डेवलप होगी। एज वेल एज जो हमारी फिंगर्स हैं 5th एंड 4th, ये जो सबसे वीकेस्ट फिंगर होती है हमारी लेफ्ट हैंड की, ये भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद हमारी डेवलप करने लगेंगी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.